मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान एमपी एमएलए कोर्ट में वे पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा, परिवाद में कहे गए कथन झूठे और निराधार हैं। मेरी और पार्टी की छवि को खराब करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से ये मुकदमा दायर किया गया है। उन्होंने सारे आरोप झूठे और निराधार बताए। बहरहाल अब इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर पूरा दीवानी परिसर छावनी में तब्दील रहा। राहुल से मिलने के लिए भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल करीब 5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी से नाराज सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने परिवाद दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इस मामले में राहुल गांधी बीते 20 फरवरी को सुल्तानपुर पहुंचे थे और अपनी जमानत करवा ली थी। फिलहाल पिछली कई पेशियों से राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे, लिहाजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अंतिम मौका दिया था, जिसके बाद आज राहुल कोर्ट में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। राहुल के अधिवक्ता की माने तो कोर्ट में राहुल ने परिवाद में कहे गए कथन झूठे और निराधार बताए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी और पार्टी की छवि को खराब करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से ये मुकदमा दायर किया गया है। बहरहाल अब इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। स्ट्रीट बज़ के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए हैं, किस तरीके से क्या सुनवाई हुई? आज माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी जी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और उनका बयान रिकॉर्ड होना था। ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। क्या रहा आगे की? उन्होंने अपने को निर्दोष बताया और ये कहा कि हमारे ऊपर जो भी मुकदमा हुआ है ये पॉलिटिकल रंजिश के कारण हुआ है। तो माननीय न्यायालय ने हमसे एविडेंस के लिए पूछा। हमने कहा हमको एविडेंस देना है। तो 12 अगस्त की तारीख एविडेंस में लगाया है। 12 अगस्त को गवाही होगी। जी हाँ, साक्ष्य जो है 12 अगस्त के लिए साक्ष्य के लिए लगाए हैं साहब। फिर राहुल गांधी को आना पड़ेगा? नहीं, अभी नहीं आना है, लेकिन लास्ट स्टेज पे उनको अभी मुकदमे में आना पड़ेगा। आज राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे। माननीय राहुल जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 में बयान दर्ज करने हेतु नियत था। माननीय राहुल गांधी जी नियत समय पर आए और न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। मुकदमा 12 अगस्त 2024 को साक्ष्य के लिए नियत किया गया है। क्या रहा आज किस तरीके की बातचीत रही? राहुल गांधी से क्या सवाल? राहुल गांधी जो सवाल पूछे गए थे, जैसा कि परिवाद पत्र दायर किया गया था, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिवाद पत्र में कहे गए कथन जो हैं झूठे और निराधार हैं और मेरे ऊपर जो है मेरी छवि को और मेरी पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से ये मुकदमा दायर किया गया है। और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये सरासर झूठे आरोप हैं। जिस तरह से बात चल रही थी, कहा जा रहा था ये आखिरी मौका है, अगर राहुल गांधी नहीं पेश होते हैं तो उनके खिलाफ न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनका क्या रिएक्शन रहा है? अरे भाई, राहुल गांधी जी पहुँच गए, अपना बयान दर्ज करा दीजिए, बात खत्म हो गई। राहुल गांधी जी, मैंने कहा कि न्यायालय का सम्मान करते हैं। आज संसद चल रही है, इसके बावजूद भी माननीय राहुल जी आए और न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद भी कुछ कहने का कोई मतलब नहीं होता है। आगे का क्या? आपने शायद मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। हमने कहा कि आगे की तारीख जो है 12 अगस्त 2024 साक्ष्य के लिए तय की गई है। परिवादी जो अपने साक्षी हैं उनको ला के प्रस्तुत करेंगे, साक्ष्य की कार्रवाई होगी। जैसा फिर आगे होगा आपको सूचित किया जाएगा। आपका राजेश कुमार सिंह एडवोकेट, लिख लीजिए कहीं पे नोट करके। ये क्या मामला हुआ है? मामले की बात नहीं है, किसी अभियुक्त के आने पे ठीक है आप उसको प्रोटेक्शन दीजिए, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन कचहरी में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना है। माननीय जनपद न्यायाधीश से भी, माननीय हाईकोर्ट से भी निवेदन है, को संज्ञान ले इस पे। कचहरी कैंपस आपका राजनीतिक कैंपस नहीं है। वकीलों को अपने गेट पे रोक दिया है और वादकारियों को रोक दिया है। किसी खिलाफ एनबीडब्ल्यू होगा, कौन जिम्मेदार होगा? कौन आया था? जो भी आया रहा हो, जान लीजिए नेता प्रतिपक्ष कौन है इस समय देश में नेता प्रतिपक्ष कौन है ये मीडिया वाले भी जानते हैं, माननीय जनपद न्यायाधीश भी जान रहे हैं, माननीय न्यायमूर्ति भी जान रहे हैं। लेकिन वादकारी अधिवक्ताओं को आपने रोक रखा है मेन गेट पे। इस जिला प्रशासन की नाकामी है। कचहरी कैंपस जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए नहीं है।